एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अरोरा लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हो आप सब। आप सबको जैसे पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि क्लास 9th के जो डेमोक्रेसी का चैप्टर है हमारा सिविक्स का, उसके ऊपर हमने की हुई है। तो चलो आज पढ़ते हैं कि ये डेमोक्रेसी होती क्या है, जिसके ऊपर चैप्टर का नाम ही पड़ा हुआ है कि ये डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है। डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा ना कि गवर्नमेंट है हमारी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है जो एक गवर्नमेंट में होती है ना, वो क्या है। तो पहले पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। हमारी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बहुत सिंपल सी बात है। क्या है कि डेमोक्रेसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स हैं इलेक्टेड बाय पीपल, जो कि पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं। जैसे हम जो सिटीजन्स हैं, हम जिन्हें इलेक्ट करते हैं, वो क्या हमारी डेमोक्रेसी होती है। कि जिस ऐसी सरकार जिसमें जो जो नेता हैं वो हमारी आम जनता ही इलेक्ट करती है, हमारी जनता ही उन्हें जिताती है वोट देकर। पीपल चेंज दैम इफ द रूलर डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशंस। अब एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, विशेज। कि जो सिटीजन्स की विशेज हैं, लाइक उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बात है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उनको, तो वो नेक्स्ट टाइम वो उन्हें चेंज कर सकते हैं। उनके पास इतना राइट है सिटीजन्स के पास, पीपल के पास, कि वो चेंज कर देंगे उन रूलर्स को। ओके, नेक्स्ट हमारा इट इज फंडामेंटली अकॉर्डिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बहुत बड़ी लाइन बोल दिया दीदी आपने, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब बताती हूँ मैं। ये क्या होता है कि एक फंडामेंटली अबाउट प्रोटेक्टिंग। अब ये एक फंडामेंटल है जो कि हमारे किस किस चीज़ पे बेस्ड है। पहली बात तो हमारे इंडिविजुअल के राइट्स पे, दूसरा प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी पे, और फेयर डिसीजंस पे, ट्रांसपेरेंसी पे है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे है। तो अब समझते कि ये होता क्या है। पहली बात, ये डेमोक्रेसी जो होती है हमारे इंडिविजुअल्स के, जो हमारे पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे राइट्स है कि राइट टू वोट, राइट टू स्पीक, इन सब को वो प्रोटेक्ट करती है कि इन्हें, सिटीजन्स को, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कि वो उनके राइट उनके पास रहें। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी किसी के पास भी इतना राइट नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, बहुत सारे राइट्स हैं, कि उन्हें वो चेंज कर सके या उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो डिसीजंस होंगे या जो जो चीज़ होगी वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है, लाइक कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए, कि सबके सामने ही लिए जाएंगे। लाइक सिटीजन्स को भी वो चीज़ें पता होंगी, मिनिस्टर्स को, हर एक इंसान को वो चीज़ पूरी गवर्नमेंट में पता होगी। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट। वही मैंने बात की अभी कि ट्रांसपेरेंसी, कि वो जो भी काम करेंगे, लाइक वो कोई भी अगर इलेक्शन में कोई जीत रहा है वो भी हमें पता चल रहा है, कोई हार रहा है वो भी पता चल रहा है। नेक्स्ट कोई रूल चेंज हुआ है वो भी पता चलेगा हमें। हम जो सिटीजन्स हैं हमें सब चीज़ वो ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे, वो कोई भी चीज़ को अपने पास ऐसे छुपा कर नहीं रख सकते। नेक्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें, कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लाइक पहले हमारी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, फिर समझा जाएगा, फिर उसको कैसे ठीक करना उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अभी अगर 3 स्टेप्स हो रहे हैं, तो ये तीनों स्टेप डेमोक्रेसी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बीच में होंगे, ठीक है। और वो क्या, वो सारे ही ट्रांसपेरेंट होंगे। तो जो भी डिसीजन होगा या जो भी चीज़ होगी वो सारी सिटीजन्स के बीच में भी पहुंचेगी, उन्हें भी पता चलेगा, ठीक है। तो अब एक बार ओवरव्यू कर लेते कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। पहली बात तो हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि जिसमें रूलर्स इलेक्ट होते हैं पीपल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पीपल जो होते हैं वो रूलर्स को चेंज कर सकते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं रूलर्स के थ्रू, तो वो कभी भी रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे फिर उसमें वो उनको नहीं जिताएंगे,
नेक्स्ट है हमारा कि हमारे प्रोटेक्ट करते हैं किसको, हमारे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो फेयर होती है कि ये कुछ भी घपला नहीं मार सकते जो मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो भी डिसीजन लेंगे हम सिटीजन्स को पता होगा। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो प्रॉपर होगी कि पहले सुना जाएगा सिटीजन्स की प्रॉब्लम को, देन उनको समझ के एक आउटपुट निकाली जाएगी, रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर वो डिसीजन लेंगे कि कैसे हमें उसको ठीक करना है प्रॉब्लम को। Okay, so yeah, that's all for this video. If you like this video, please like, share, comment, subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.